बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो उस कब्रिस्तान में एक शख्स एक कब्र के पास बैठकर जारी कतार से रो रहा था। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। तो वह शख्स कहने लगा कि मेरी बीबी का कब्र है, यह मेरे चाचा की बेटी थी, मुझे इससे प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं। उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस खबर की मुर्दा की आवाज़ दी, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जा। आपका कहना था कि फ़ौरन कब्र फट गई और वहाँ एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पे आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और आवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इसका क्या कहना था। आग फ़ौरन बुझ गई तो इस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीबी का कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम इस हबशी गुलाम को हुक्म दिया और तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनांचे वह मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र पे मिट्टी छुपा ली गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से यह मुर्दा तू जिंदा हो जा। आपका यह कहना था कि फिर से कब्र फट गई और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने देखते ही इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यही मेरी बीबी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। वह अपनी बीबी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद इस पे नींद का जलवा हुआ तो वहीं सो गया। इसकी बीबी भी इसके पास ही बैठी रही। इतने में वहाँ एक शहजादा का गुजर हुआ। शहजादे ने इस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा पसंद आ गया और वह अपने शौहर को छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब इस शख्स का आँख खुली तो अपनी बीबी को अपने पास ना देखकर बहुत परेशान हो गया। आखिरकार अपनी बीबी को ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक पहुंच गया और वहां उसे अपनी बीबी नज़र आई तो कहने लगा, यह मेरी बीबी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह मेरी लौंडी है, कि यकीन नहीं तो उसी से पूछ लो। यह सुनकर वह औरत ने कहा कि हाँ, मैं शहजादे की लौंडी हूँ, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी तशरीफ़ ले गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछने पे वह औरत कहने लगी, या अल्लाह, यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया था। औरत ने कहा, या रसूलल्लाह, बाखुदा वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान औरत को हुक्म से मैंने तुझे दी थी उसको वापस कर दी। यह सुनते ही वह औरत फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था मगर ज़िंदा होकर ईमान लाए तो वह हबशी गुलाम को देख ली जो फिर ईमान की हालत में मरा। और जो कोई भी इस शख्स को देखना चाहे जो मोमिन होकर मरा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वह काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया तो वह इस औरत को देख ले। इसके बाद इस इस्राएली शख्स ने कसम खाई और कोई निकाह नहीं करूँगा और जंगल की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, नबी ने फरमाबाद का नाम ही ईमान है और नबी से नफरमान बर्बादी का नाम बेईमानी है। अल्लाह ताला से दुआ है, हाँ, ये परवरदिगार, तू हमें मरते दम तक हमारे प्यारे नबी फरमाबाद बनाकर रख और ईमान हालत में हमें इस दुनिया को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।